हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं अपने ठाकुर जी की नगरी श्री वृंदावन धाम। तो मैं बाय ट्रेन जाऊंगी, तो इसलिए भैया मुझे जा रहे हैं रेलवे स्टेशन छोड़ने। तो रेलवे स्टेशन हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, तो हम बाइक से जा रहे हैं और थोड़ी देर में हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन अभी आई नहीं थी और मेरे साथ मेरी 3 फ्रेंड्स और जा रही है, तो वो मेरे से पहले ही स्टेशन पहुंच गई है। मैं सबसे लेट आई हूँ। मेरे को तो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम वृंदावन जा रहे हैं। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, तो चलो चलते हैं श्री वृंदावन धाम। और ये हम बैठ गए सीट पे। तो मैं विंडो सीट पे बैठी हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे विंडो सीट कितना ज़्यादा पसंद है। और ये बैठे इधर साइड में, इनकी खुशी देखो, ये बहुत खुश है, मतलब सारे बहुत एक्साइटेड थे। और ये शाम हो गई है और हमारे यहाँ से वृंदावन जाने में सिर्फ 5 घंटे लगते हैं और इधर हम पहुँच गए श्री वृंदावन धाम। और यहाँ पहुँचते मन तो क्या, मतलब आत्मा भी खुश हो गई है। और यहाँ आके ना बिल्कुल गर्ड्स वाली फीलिंग आती है कि अपना शहर है, ये हमारे ठाकुर जी की नगरी है। क्योंकि ना मेरी मम्मी ठाकुर जी को अपना बेटा मानती है, तो हम भाई मानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हम अपने भैया भाभी के घर आ गए हैं। और ये हमारे साथ एक और ब्लॉगर आई है जो ब्लॉगिंग कर रही है, और मैं तो ऑलरेडी कर ही रही हूँ। और कुछ ऐसा है बाहर का नज़ारा। और यहाँ पे अभी भीड़ है, बट ये बहुत कम है क्योंकि वृंदावन का 1% भीड़ होगा बस ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बट इस टाइम पे ठीक है माहौल। और यहाँ से गोवर्धन मेरे ख्याल से 21 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ऑटो वाले ने हमसे 200 रुपीज़ लिया। तो हम यहाँ से पहले जा रहे हैं गोवर्धन। तो फाइनली हम पहुंच गए गोवर्धन। तो गोवर्धन पहुंचते हमने धर्मशाला में लिया रूम। और ये धर्मशाला पहले से इसलिए पता था क्योंकि मेरी फ्रेंड जब भी आती है अपनी फैमिली के साथ यहीं रुकती है, तो वो हमें भी वहीं पे लेके गई। बट ये थोड़ा सा कॉस्टली मिला हमें। तो चलो कोई बात नहीं, तो हम जा रहे अपने रूम की तरफ। और सब थक गए थे इसलिए कुछ नहीं सोच रहा था कि कहीं और भी हम जाके देखें, तो इसलिए हमने यहीं पे रूम ले लिया। फाइनली हम पहुंच गए रूम पे, और रूम पे जाते बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। और मैंने सबसे पहले जाते देखा वॉशरूम, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और ये मिरर जो बाहर इन्होंने लगा रखी है, तो हमारे हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ऊपर है, हम तो इसके आगे बहुत छोटे-छोटे पड़ जाएँगे, बट कोई बात नहीं। और अब हम जाएँगे नहाने, और सबने नहा लिया एक-एक करके, सबसे लास्ट में मैं ही जा रही हूँ। और इधर देखो मेरी हालत, बाल उजड़े चमन हुई पड़ी हूँ मैं बिल्कुल। और नहा के मुझे बहुत रिलैक्स मिलने वाला है, मेरे को पता है। तो मैंने नहा लिया है, नहाने के बाद मुझे बहुत सुकून और रिलैक्स फ़ील हो रहा है। तो अब मुझे बस सोना है, नींद बहुत ज़ोर से आ रही है और सुबह जल्दी उठ के परिक्रमा भी स्टार्ट करनी है। तो गुड नाइट। और ये हो गया मेरा गुड मॉर्निंग। और हम बहुत लेट उठे हैं क्योंकि हमने सोचा था 3 बजे उठ के 5 बजे परिक्रमा स्टार्ट कर देंगे, बट हम उठे ही 5 बजे हैं और फटाफट से तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है परिक्रमा हम लेट स्टार्ट करेंगे तो लेट कंप्लीट होगा। तो चलो हो जाते हैं तैयार। तो मैं नहा धो के अच्छे से रेडी हो गई हूँ और अब हम जाएंगे परिक्रमा मार्ग में। और ये सब धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। तो हमने रूम लॉक करके हम बाहर आ गए हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है हॉस्टल का, मतलब धर्मशाला का। बहुत सुंदर धर्मशाला है वैसे तो ये। और इधर मैं भगवान जी से कह रही हूँ, भगवान जी बारिश कर देना, क्योंकि सावन के महीने पे हम वृंदावन आए हैं, तो बारिश देखे बिना चले जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो हम जा रहे हैं अब बाहर की तरफ। तो मौसम बिल्कुल खुला था और थोड़ा बादल बादल भी हुआ पड़ा है। और सबने सबसे पहले पी चाय, जो चाय लवर है, क्योंकि इनकी एनर्जी चाय से आती है। तो आप देखो सुबह सुबह परिक्रमा मार्ग के नज़ारे कितनी पीसफुल और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। तो हम भी ये चाय वाय पीने के बाद यहाँ से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भगवान जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कितनी दूर की परिक्रमा है, कितना टाइम लगता है, कैसा लगता है। मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मैंने गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में बहुत सुना था कि बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा इस बार सबसे पहले परिक्रमा लगाया जाए। और आप देखो रास्ते कितने सुंदर है और गोवर्धन यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से दूर है गोवर्धन और साइड में ऐसे ग्रिल लगे हुए हैं। तो सुबह सुबह यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है, सब कीर्तन करते हुए भी चल रहे हैं यहाँ पे।
और ना ये परिक्रमा लगाते हुए हमें रास्ते में ये कुंड दिखा, बट मुझे नहीं पता बिल्कुल भी ये कौन-सा कुंड है। बट ये बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके, फिर हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ कराई, थोड़ी देर हम पानी में रुके तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने परिक्रमा दोबारा स्टार्ट करी थी। आप देखो ये कुंड कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है, गोवर्धन के परिक्रमा वाले रास्ते। और अब हम पहुँच गए हैं पूछड़ी का लोटा, जो कि गोवर्धन में सबसे पहला मंदिर होता है। कहते हैं यहाँ पे अटेंडेंस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको रुकना चाहिए और यहाँ पे आपको मत्था भी टेकना चाहिए। इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे और उसके बाद हमें मिला यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद, जो कि हमने खाया और बहुत ही टेस्टी है ये प्रसाद। मतलब जैसे इस्कॉन में खिचड़ी बनती है ना, सेम वैसा ही स्वाद था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। राधे राधे दोस्तों, अभी हमने पूछी के लोटा के दर्शन कर लिए हैं। मतलब आधी की आधी परिक्रमा होगी, अब आगे आगे जाके हम पूरी कर लेंगे। कर दिया आधी परिक्रमा कंप्लीट और सब इधर उधर हुए पड़े हैं। मेरे तो पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सबसे ज़्यादा स्लो चल रही हूँ। और अब हम पहुँच गए जतीपुरा और ये जतीपुरा वाला मार्केट है और यहाँ से हम लेंगे प्रसाद और यहाँ से हम दूध भी लेंगे, क्योंकि जतीपुरा में दूध चढ़ाया जाता है भगवान जी को। तो यहाँ पे 10 रुपये का आपको 1 गिलास मिल जाएगा दूध आराम से। तो हमने यहाँ से सबसे पहले दूध लिया, उसके बाद हम गए मंदिर। अब हम मंदिर पहुँच गए हैं, देन हमने यहाँ पे मत्था टेका और हम अंदर गए और भगवान जी को दूध चढ़ाया। और लोग ना इन्हीं दूध को पैर लगा के जा रहे थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और हम यहाँ पे बैठे थोड़ी देर और यहीं पास में ना पहाड़ के ऊपर, मतलब गोवर्धन के ऊपर एक मंदिर है जहाँ गिरिराज जी रोज विश्राम करने के लिए आते हैं रात को। और ये बहुत ऊपर था और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। यहाँ मौसम भी बिल्कुल बारिश वाला हुआ पड़ा है और बारिश की वजह से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और व्यू भी बहुत अच्छा है। यहाँ से सारे घर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही प्यारा, आप देखो। और अब हम आ गए सबसे ऊपर, जहाँ पे मंदिर बना हुआ है और जहाँ पे गिरिराज जी विश्राम करने आते हैं। तो फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई। बट जब हम अंदर गए तो बहुत अच्छा था मंदिर, बहुत ही अच्छा। और वहाँ पे पुजारी जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी कथा सुनाई गिरिराज जी के बारे में और वृंदावन के बारे में भी। और उन्होंने हमें विश्राम गृह भी दिखाया, जहाँ गिरिराज जी खुद विश्राम करने के लिए आते हैं। तो आप जब भी वृंदावन जाओ यहाँ पे ज़रूर जाना। उसके बाद हमने परिक्रमा दोबारा स्टार्ट करी नीचे उतर के। और यहाँ पे ना हमारी परिक्रमा 11 किलोमीटर हो गई थी, जिसको बोलते बड़ी परिक्रमा। और अब हम लगाएंगे छोटी परिक्रमा जो 10 किलोमीटर्स की है। तो परिक्रमा लगाते हुए हमें भूख लग गई है, तो हम दोनों ने खाया यहाँ पे कचौड़ी, जो कि बहुत टेस्टी है। और जो हमारे साथ थे 2 जने, उन्होंने नहीं खाई कचौड़ी, लेकिन हम दोनों ने खाई। उसके बाद रास्ते में हमें पड़ा श्याम कुंड और राधा कुंड, जो कि दोनों साथ में हैं। कहा जाता है यहाँ पे ना एक राक्षस रहता था जिसका नाम था अधिष्ठासुर। तो उन्होंने वो ना दिखने में बिल्कुल गाय जैसे थे, तो कृष्ण ने उनका वध किया था, क्योंकि उन्होंने ना पूरे ब्रिज में बहुत आतंक मचा रखा था। तो इसलिए राधा रानी रोने लगी थी कि मतलब हमारे कृष्ण जी को मतलब गौ हत्या का पाप लगेगा। तो इसी वजह से हमारे श्याम जी ने यहाँ पे अपनी बांसुरी से खोद के कुंड बनाया था और यहाँ पे स्नान करके पाप मुक्त हुए थे। और यहीं पास में बिल्कुल राधा कुंड है, दोनों इकट्ठे। आप जब भी जाना आप दर्शन करना, बहुत अच्छा है। और उसके बाद ये हम बाहर आके थोड़ी देर बैठे, क्योंकि हमें बहुत गर्मी लग रही थी और धूप भी बहुत तेज हो गई थी। और ये है कुसुम सरोवर, जो कि सच में बहुत ही सुंदर है और बहुत प्यारा है। बट हम जब आए हैं ना तो ये बंद है, तो इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए अच्छे से। तो ये बाहर आए तो यहाँ पे एक और मंदिर है जहाँ पे हमने मत्था टेका। और इसके बाद जब मैं आगे जाने लगी तो मैंने देखा सब इधर उधर गुम हो गए, तो मैंने फ़ोन किया। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई, सबका वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे आते आते तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई थी। तो आज के बाद मैं जब भी आऊँगी परिक्रमा रात को लगाऊंगी, लेकिन परिक्रमा लगाने में बहुत आनंद आया। तो मतलब गोवर्धन जब भी जाओ परिक्रमा तो ज़रूर लगाओ। उसके बाद हमने लिया प्रसाद और इधर हम पहुँच गए मानसी गंगा दर्शन करने के लिए। और इस स्थान का नाम मानसी गंगा इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुआ है। जब सब ब्रिजवासी नंद बाबा और यशोदा मैया गंगा स्नान के लिए बाहर जाते थे, तो हमारे श्री कृष्ण के मन में आया कि इतने कष्ट करके बाहर जाते हैं और हमारे वृंदावन में सारे तीर्थ स्थान है, बस गंगा महारानी नहीं है। तो इनके मन में ये बात आई, तो गंगा महारानी यहीं पे इनके मन के द्वारा प्रकट होगी, तो इसलिए इस जगह का नाम मानसी गंगा पड़ा।
तो मानसी गंगा के दर्शन बहुत अच्छे हो गए क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी इस टाइम पे यहाँ पे। और इसके बाद हम जाएंगे दान घाटी, क्योंकि दान घाटी जो है गोवर्धन परिक्रमा के सबसे लास्ट में ही पड़ता है वो मंदिर। तो ये हम पहुंच गए थोड़ी देर में दान घाटी दर्शन करने के बाद हमने लिया ऑटो, क्योंकि हम में से किसी में भी थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची थी कि हम पैदल जा सके रूम पे, तो इसलिए हमने ऑटो ले लिया। ऑटो लेके हम पहुंचे गए धर्मशाला। तो धर्मशाला पहुंचने के बाद मैं तो नीचे ही बैठ गई थी फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और ये लोग ऊपर चले गए थे ताकि ये सामान नीचे ले आए और रूम भी लॉक कर ले। बट ये है कि हमें तो बहुत आनंद आया परिक्रमा लगाने में। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी मैं परिक्रमा ज़रूर लगाऊंगी। उसके बाद हम धर्मशाला से निकले एंड हमने फिर से ऑटो पकड़ा, क्योंकि अब हम जा रहे हैं बरसाना राधा रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो गोवर्धन से बरसाना जाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लाइक बस हो गया, कैब हो गया, ऑटो हो गया। बस सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट हम ऑटो से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें बस में ना उल्टी हो जाती है, इसलिए हम ऑटो से जा रहे हैं। और थोड़ी देर में हम पहुंच गए बरसाना धाम, हमारी लाडली लानी सरकार के दरबार में। और वहाँ पे जाते सबसे पहले हमने खाना खाया, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी और सबकी हालत बिल्कुल डाउन थी। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद खाना हमारा रेडी हो गया। तो खाने में हमने मंगाई है थाली, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि जो हमारी लाडली रानी का मंदिर है वो पहाड़ों के ऊपर है, जिसका नाम है भानुगढ़ पहाड़, और वो कम से कम 820 फीट ऊंचा है। और वहाँ पे जाने के लिए हमें सीढ़ियों से जाना पड़ता है। तो यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएगी फिर भानु दुलारी जी के मंदिर जाने के लिए। तो अब हम जिस मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो सिर्फ मंदिर ही नहीं, वो वही स्थान है जहाँ राधा रानी अपनी फैमिली और अपनी सखियों के साथ रहा करती थी। और अब हम इस मंदिर को श्री लाडली जी महाराज जी के मंदिर से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री विषभानु दुलारी श्यामा प्यारी श्रीमती राधा रानी की जय। मैंने किए राधा रानी के दर्शन सबसे आगे से, और आप लोग करो पीछे से दर्शन, क्योंकि आगे फ़ोन ऑन करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने आगे से बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद हम पीछे आके कॉरिडोर में बैठे। यहाँ पे बहुत देर तक हम बैठे रहे, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आने के बाद ना हमारा तो पैर दर्द गायब ही हो गया था, मतलब पूरा दिन चले और हमारे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, और अब पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ चला गया पैर दर्द। और क्योंकि ना ये मंदिर कम, हमारा इमोशन ज़्यादा है, यहाँ पे इमोशन बसता है, भगवान जी बार बार बुलाते रहना बस। और इसके बाद हम जा रहे वृंदावन, और इस टाइम पे ऑटो नहीं मिल रहा था, और ऑटो जो भी मिल रहे थे वो भी 1000 रुपये 2000 रुपये मांग रहे थे। बट थोड़ी देर के बाद राधा रानी की कृपा से 300 में हमें ऑटो मिला, उसी से हम वृंदावन पहुँचे, रूम लिया। और उसके बाद हम हो गए हैं तैयार नहा के, और फ्रेश व्रेश होने के बाद बाकी लोग तो सो गए थे, बट हम 2 जने जा रहे हैं प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए केली कुंज के मार्ग में। तो ये होटल वाले भैया है जो हमें बाइक से छोड़ के आए हैं। और ये रात के 3 बजे के नज़ारे देखो, सब कितने प्यार से जाग रहे प्रेमानंद जी के लिए, वेट कर रहे हैं, और इतना आनंद आ रहा था ना। और यहाँ पे अब तो स्टॉल भी लगे हैं मैगी के, चाय के, जिसको खाना पीना वो खा सकता है। और हम ये साइड में खड़े हो गए। मतलब अगर आपको आनंद और सुकून चाहिए ना, और आपको लाइफ जीनी है ना, तो आप वृंदावन चले जाओ। मतलब वो जी सकते हैं हम उस लाइफ को जो हम चाहते हैं, बिना टेंशन के। ना कोई याद है, ना घर के लोग याद है, ना कुछ याद है, बस घूमते रहो यहाँ से वहाँ। और ये थोड़ी देर में आ गए हमारे प्रेमानंद जी महाराज, और आप लोग कर लो दर्शन। तो वो चले गए अब अंदर अपने आश्रम की तरफ, और हम उनके आश्रम के बिल्कुल बाहर ही खड़े हुए थे। और अब हमने करा होटल वाले भैया को फ़ोन कि हमें लेने के लिए आ जाओ। तो थोड़ी देर में भैया हमें लेने आ गए बाइक से। और ना इतनी बुरी तरीके से जाम लग गया था इस टाइम पे, बहुत बुरी तरीके से जाम, तो हमें वहाँ से आने में ही टाइम लग गया। तो अब हम अपने रूम में पहुंच गए हैं, और मैं जा रही हूँ अब बिल्कुल सोने, बहुत नींद आ रही है। तो बाकी की अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड नाइट, राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।